हुकूमत की, इस इम्पोर्टेड हुकूमत की कांपे टांगना शुरू हो चुकी हैं। इनके इल्म में है कि ये जो पब्लिक बाहर निकली है, उन्होंने फैसला कर लिया है कि इस मुल्क के अंदर जिसने भी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है, जिसने अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका मारा है और इलेक्शन कमीशन ने ख़ास तौर के ऊपर जो अपनी जिम्मेदारी निभाने के अंदर नाकाम हुआ है, उसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती। पिछले साल पीडीएम की तमाम जमातों ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया। ना सिर्फ हमने इजाज़त दी, ना हमने रोड्स ब्लॉक किए, बल्कि हमने उनको फैसिलिटेट किया। आज जिस तरीके से रुकावटें लगाई गई हैं वो आपके सामने है। वो एक खौफ का आलम जो है वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर तारी है। आपके इल्म में ये भी है कि रेफरेंस भेजे हुए जो कौमी असम्बली में ज़मीर फरोश लोटे बने, जिस तरीके से पंजाब असम्बली में लोटों के, ज़मीर फरोशों के वोट कास्ट करवाकर एक जाली इलेक्शन कराया गया हमजा शहबाज का, उसके ऊपर जब हमने एहतजाज की कॉल दी तब उन्हें नोटिस जारी हुए। हमें इस चीज़ पे भी एतराज़ है कि पंजाब में जहां तमाम ज़मीर फरोशों ने जो पीटीए के टिकट पे मुंतखब हुए, उनके वोट कास्ट करवा के हमजा शहबाज का जाली इलेक्शन करवाया गया। अब उस जाली वज़ीर आला का हलफ करवाने के लिए कोशिशें हो रही हैं और 6 मई के नोटिस जारी कर दिए गए। जहां लोगों के ज़मीर खरीद लिए गए हों, पैसा चला हो, वहाँ पर इदारे की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इतनी लंबी लंबी पहले नोटिस न देना, फिर नोटिस देकर ईद के बाद की तारीखें डाल देना, ये तमाम जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। और यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटा वाज़े पकड़ा गया वीडियो के अंदर लालच देते हुए, डस्का के ऊपर सारी रात जाके नोटिस लेते हैं और 6 दिन में उसके फैसले आ जाते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा सेनेट में वोट खरीद रहा है, वीडियो आ गई, उसका फैसला महफूज करने में 1 साल लग गया। अब वो फैसला भी अभी होना बाकी है। तो जो तवाज़ुन हम एक्सपेक्ट करते थे आईनी इदारे से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, वो उन्होंने बरकरार नहीं रखा। वो उनका एक झुकाव नज़र आया। और जब इस मुल्क के अंदर इंतखाबात आइन के मुताबिक असम्बलियाँ तहलील हो जाए, 90 दिन में करवाने हैं, वहाँ से आ गया जी 7 महीने दरकार है, डिलिमिटेशंस नहीं हुई। मई 2021 के अंदर सेंसस सीसीआई ने अप्रूव कर दिया, लेकिन उस वक्त से लेके अब तक जो है वो डिलिमिटेशंस ही नहीं करवा सके। तो जहाँ देखें वहाँ इलेक्शन कमीशन की हमें जानिबदारी नज़र आती है, डेलिब्रेट झुकाव नज़र आता है एक जानिब के ऊपर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे के साथ इंसाफ करने के अंदर नाकाम हो गए हैं। लिहाजा आज का हमारा एहतजाज भी इसी ज़मन में है कि फौरी तौर के ऊपर जो है वो मुस्ताफ़ी हों, जो उनकी जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी पूरी करने के काबिल नहीं रहे। अली बस ठीक है, मैं उधर ही बात करता हूँ। अब लोग निकले बस, अब उधर पहुँचे ना, निकल रहे। अगर आपको रोका जाता है, ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर आपका देखिए ये अवाम के रास्ते में कोई रुकावट जो है वो खड़ी नहीं कर सकता और हम हर हालत में जो है वो वहाँ पहुँचेंगे, पहुँच के अपना रिकॉर्ड जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। बहुत शुक्रिया।